अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने चैनल इस कुकिंग शो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आज हम सूखे दूध का खोया बनाएंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है बनिस्बत दूसरे दूध के। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 खाने का चम्मच हमने घी लिया। ये दूध हमने सूखे दूध से ही बनाया। आधी प्याली आप पानी लें, इसमें 2 खाने के चम्मच सूखा दूध डाल दें और इसको मिक्स कर लें। आधी प्याली हमने सूखा दूध लिया। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने 1 खाने का चम्मच घी ले लिया, इसको हम मेल्ट करेंगे हम। आप बनास्पति घी भी ले सकते हैं। ये घी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम आधा कप ये लिक्विड दूध डालेंगे। इसमें मिक्स करेंगे। इसमें एक जोश ले आए। दूध गर्म हो गया, इसमें जोश सा आ रहा है। अब इसमें हम ये सूखा दूध डालेंगे जो हमने आधी प्याली रखी, और इसे आप चम्मच के साथ मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा ताकि गुठलियां ना बने। जो साइडों पे दूध लगता जाए इसे साथ साथ उतारते जाएं और चम्मच इसमें मुसलसल चलाते हैं। इसे दरमियानी आंच पे पकाना है, इतना कि दूध सूख जाए। गैस ऐसा गाढ़ा हो रहा है। ऐसे सही गाढ़ा हो रहा है, इसको हमने बिल्कुल कुछ करना है। ये देखिए दूध सूखने की कंडीशन में आ रहा है। इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाएं वरना ये खोया जल जाए। इसे हम गाढ़ा करेंगे नहीं। यहाँ पर बिगनर्स के लिए ये है कि आप फर्स्ट टाइम अगर खोया बनाएं तो आप नॉन स्टिक के बर्तन में बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे लगता है तो हैंडल करना मुश्किल होता है। ये आप साथ साथ उतारते जाइएगा वरना ये खोया जल जाएगा। ये देखें इसने पेंदा छोड़ दिए तो इसका मतलब है ये रेडी है। अब प्लेट में निकाल के दिखाते हैं आपको। होममेड खोया तैयार है। आप अगर ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहें तो ज़्यादा मिकदार में बना सकते हैं। इसका पूरा जायका बिल्कुल बाज़ारी खोए जैसा है। ये मैंने टेस्ट किया, ये बिल्कुल बाजार के खोए जैसा है। इस खोए को आप इसको ठंडा करके आप फ्रीज़र में एयर टाइट जार में या शॉपर में एयर टाइट बैग जो आते हैं उसमें करके इसको रखें। 1 हफ्ता आप आराम से इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसे हवा में 5 मिनट के लिए रख लीजिएगा। ये 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था। तो ये देखो खोया अलग अलग ठंडा हो जाए तो इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ये अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर दीजिएगा और अपनी स्वीट डिश पे जब आपको ज़रूरत हो निकाल के डालें, क्योंकि सब मीठों में खोया डलता है तो खोया अगर घर का बनाओ तो उसकी बात ही अलग है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं मुझे कि कैसी लगी आज की रेसिपी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्द ही किसी और रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।